दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया और कुछ अखबारों में यह चर्चा थी कि डाकघर में जिनका बचत खाता है उनके लिए झटका है और 1 अप्रैल 2021 से हर कैश निकासी और हर कैश जमा करने पर 25 रुपये का चार्ज वसूला जाएगा। लेकिन जब मैंने इसकी तहकीकात डाकघर से की तो उसने कहा कि ये डाकघर बचत खाता के ग्राहकों के लिए नहीं है, बल्कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी किसी दुविधा में हैं कि डाकघर में आपका बचत खाता है और आपको 25 रुपये शुल्क देने पड़ेंगे, तो आप घबराइए नहीं। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ग्राहकों के लिए ऐसा किया गया है, ये नियम बनाया गया है। आपको बता दूं कि डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का संचालन डाकघर विभाग द्वारा ही किया जाता है, लेकिन डाकघर में बचत खाता और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो बचत खाता है दोनों में कई बुनियादी फर्क है। तो इस एपिसोड में हम डाकघर बचत खाता और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो बचत खाते होते हैं दोनों में बुनियादी फर्क क्या है वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता देते हैं कि IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो ग्राहक हैं जिनका बचत खाता है IPPB में, उनके लिए क्या है खतरे की घंटी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम पर चार्ज लगाने का फैसला किया है। हालांकि यह चार्ज तभी लिया जाएगा जब आपका फ्री लिमिट खत्म हो जाएगा, यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी तभी ये चार्ज देना होगा। ये खास करके कैश निकालने की बात हो रही है, नकदी निकालने की बात हो रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है। तो आपको बता दूं कि IPPB में 3 तरह के बचत खाते आप खुलवा सकते हैं, नियमित यानी रेगुलर, डिजिटल और बुनियादी यानी बेसिक सेविंग्स खाता। तीनों की अलग अलग खास बातें होती है। 3 खाता की खास बात के बारे में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इन तीनों बचत खाते की खास बातों के बारे में आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। और ये जो तीनों बचत खाता है वो डाकघर बचत खाता यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट POSA से भी अलग होता है। तो सबसे पहले हम IPPB ने जो नया सर्कुलर जारी किया है 25 रुपये जुर्माने लगाने वाली, उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद दोनों में फर्क बताएंगे। तो बेसिक सेविंग्स अकाउंट के संदर्भ में फैसला लिया है IPPB ने। अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो हर महीने 4 बार कैश निकासी फ्री है। उसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर मिनिमम यानी कम से कम 25 रुपये का चार्ज रहेगा या फिर कुल वैल्यू का 0.50% चार्ज के रूप में कटेगा। बेसिक सेविंग्स अकाउंट में पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन 1 अप्रैल 2021 से लगेगा। वो तब लगेगा जब आपने फ्री ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है उसको क्रॉस करेंगे तब लगेगा। इसके अलावा जो सेविंग्स अकाउंट है या फिर जो करंट अकाउंट है IPPB के, उसके संदर्भ में भी कुछ सर्कुलर जारी किया है डाक विभाग ने। तो पोस्ट ऑफिस के साथ अगर बेसिक सेविंग्स अकाउंट को छोड़ करके यानी डिजिटल और रेगुलर बचत खाता है या करंट अकाउंट है तो 1 महीने में 25,000 रुपये तक विड्रॉल फ्री है, यानी कैश निकाल सकते हैं 25,000 तक। यह लिमिट पार करने के बाद कुल वैल्यू का 0.50% या कम से कम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। इस अकाउंट में अगर डिपॉजिट करते हैं तो इसकी भी लिमिट है। हर महीने 10,000 रुपये तक फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट में। उससे ज्यादा पैसे जमा करने पर वैल्यू का 0.50% या कम से कम 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। आपको बताया मैंने कि बेसिक जो सेविंग्स अकाउंट है IPPB में, उसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है कि फ्री लिमिट के बाद जो आप निकालेंगे उस पर चार्ज लगेगा। और बेसिक सेविंग्स अकाउंट के अलावा IPPB में 2 और सेविंग्स अकाउंट होते हैं, डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। तो रेगुलर और डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए अलग सर्कुलर जारी किया गया है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपका खाता IPPB में है तो डिटेल्स बात कर ले कि कौन कौन से खाते में किस निकासी पर, कितने निकासी पर चार्ज लगाया जाएगा।
इसकी विस्तार से बात कर ले ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एईपीएस ट्रांजैक्शन के संबंध में भी सर्कुलर जारी किया है आईपीपीबी ने। आधार आधारित एईपीएस ट्रांजैक्शन में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नेटवर्क पर अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन पूरी तरह फ्री है। नॉन आईपीपीबी नेटवर्क पर 1 महीने में 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसमें कैश जमा करना, निकासी करना और मिनी स्टेटमेंट निकालना शामिल है। फ्री लिमिट पूरा होने के बाद कैश जमा करने पर सभी ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये चार्ज लगेंगे। निकासी पर भी ट्रांजैक्शन चार्ज 20 रुपये है। मिनी स्टेटमेंट निकालने का चार्ज 5 रुपये है। फ्री लिमिट के बाद फंड ट्रांसफर करने पर ट्रांसफर चार्ज ट्रांजैक्शन अमाउंट का 1% और अधिक से अधिक 20 रुपये होगा और कम से कम 1 रुपये होगा। जितने भी चार्ज बताए गए हैं उसमें जीएसटी शामिल नहीं है, यह अलग से लगेगा। तो ये रही बात कि 1 अप्रैल 2021 से आईपीपीबी अपने जो 3 सेविंग्स अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन करने पर कितना कितना चार्ज वसूलेगा। अब हम यहां पर जान लेते हैं कि आईपीपीबी बचत खाता और पोस्ट ऑफिस बचत खाता में फर्क क्या है। तो आईपीपीबी बचत खाता 3 तरह का होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, और इसको आप घर बैठे खुलवा सकते हैं, है ना, ऑनलाइन खोल सकते हैं या फिर ग्रामीण डाक सुविधा जो स्टाफ होते हैं उनको बुला करके घर से ही बैठे बैठे खुलवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस बचत खाता खुलवाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और ये दोनों खाता जो है भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स में बचत खाता 0 बैलेंस के साथ खोला जा सकता है, लेकिन डाकघर में बचत खाता के लिए आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा 500 रुपये। अगर 500 रुपये आप मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर जुर्माना देना पड़ेगा। आईपीपीबी में भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है और डाकघर बचत खाता में भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन आईपीपीबी में कई सारी अतिरिक्त सुविधाएं जो है बिना किसी शुल्क के दी जाती है। आईपीपीबी में 3 प्रकार के बचत खाते हैं, नियमित, डिजिटल और बेसिक, और इन तीनों में जो है हर साल पैसे रखने पर आपको 2.75% ब्याज मिलेगा। लेकिन डाकघर बचत खाता में अगर आप पैसे रखते हैं, खाता खुलवाते हैं, तो आपको हर साल 4% ब्याज मिलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 में अगर डाकघर में बचत खाता खुलवाते हैं तब, क्योंकि आपको बता दूं कि हर तिमाही पर डाकघर बचत स्कीम के ब्याज दर की समीक्षा करती है सरकार और जरूरत पड़ने पर घटाती है, बढ़ाती है या फिर जैसा तस रखती है। जो आईपीपीबी में बचत खाते हैं उसमें अधिक से अधिक 1 लाख रुपए तक ही रकम जमा कराई जा सकती है, लेकिन डाकघर बचत खाता में आप जितनी मर्जी हो उतने पैसे जमा करा सकते हैं। आईपीपीबी में जो बचत खाते में अगर 1 लाख से ज्यादा राशि हो जाती है तो वह अपने आप ही डाकघर के बचत खाता में चली जाएगी। आईपीपीबी में भी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि दूसरे बैंकों में दी जाती है, फिर डाकघर बचत खाता में मिलती है। लेकिन आईपीपीबी में आप इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग की सुविधा उठा सकते हैं, लेकिन डाकघर में इसके लिमिट सुविधा ही मिली हुई है। डाकघर में अगर आपका बचत खाता है तो आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आईपीपीबी में इसकी सुविधा आपको मिलेगी। आईपीपीबी में घर बैठे ही आरडी कराएं, एफडी कराएं, सेविंग्स अकाउंट खोलें, है ना, अलग अलग स्कीम में पैसे लगा सकते हैं, लेकिन डाकघर बचत खाता में इसकी लिमिट सुविधा आपको मिली हुई है। तो इस तरह से डाकघर बचत खाता और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो बचत खाता है उसमें कई सारे फर्क हैं। तो आज आप समझ गए दोनों में अंतर क्या होता है। और जो कैश निकासी पर जो जुर्माना लगाने की बात की जा रही है, जो चार्ज वसूलने की बात की जा रही है, वो डाकघर बचत खाता पर नहीं है, बल्कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो बचत खाता है उस पर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।